दोस्तों, इन दिनों नेताओं के जबान को लेकर के, उनकी बयानबाजी को लेकर के कई बातें सामने आती हैं, चर्चा होती है और कई गोशों से यानी कि समाज के कई तबकों से इसकी निंदा भी होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सियासत है ही कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कई बार जब हमारे लीडर या हमारे नेता जो है कुछ बोलना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी ज़बान फिसल जाती है। अब ज़बान फिसल जाती है या उसमें भी एक सियासत होती है, ये तो आपको समझना है। आज हम दरअसल ये आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने सख्त नसीहत की है नेताओं को। और दरअसल ये बातें कब हुई, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की और जो डिप्टी सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी आज बैठक थी। इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कुछ प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह भी रही कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को अपने बयानों को लेकर ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने, सावधान रहने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने ये मशवरा दिया है, सलाह दी है, बल्कि यूं कह सकते हैं आपकी नसीहत दी है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नसीहत के तौर पर कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बात बहुत संजीदा है और प्रधानमंत्री खासतौर से इस बात को लेकर के काफी संजीदा है। जो हमें शीर्ष सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से यह कहा है कि जब भी आप कहीं कोई भाषण दें या सार्वजनिक स्थल पर जब कहीं कोई अपनी बात रखें तो ऐसे मौके पर आपको बहुत ही सब्र का, संजीदगी का और संयम का प्रदर्शन करना चाहिए। और जहां तक मुमकिन हो गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी बयान, इससे बचने का मशवरा दिया गया है। आपको याद होगा हाल ही में कुछ बयान इस तरह से आए थे जिसमें मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री थे विजय शाह, आपका उनको नाम मैं बता रहा हूं, उनको लेकर के भी इसी तरह की एक विवाद हो गया था। उन्होंने किस तरह से बयान दे दिया था सैन्य अधिकारियों को लेकर के या अधिकारी के नाम को लेकर के। पूरी तफसीर आपको हम आगे बताएंगे। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और पहले वहां के जो एक मध्य प्रदेश की जो एक बेंच है, जबलपुर बेंच, उसने इस मामले में नसीहत दी थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, फिर एसआईटी गठन किया गया। तो इस तरह से एक और बयान सामने आ गया है जो है रामचंद्र जांगड़ा, जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो हरियाणा से है। तो उनके बयान को लेकर के भी इस तरह की बातें सामने आ रही है और ये तमाम बयान जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ता है। और आपको पता है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने शुरू किया, उसका एक सीधा साधा टारगेट ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई आतंकी घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। बल्कि ऐसा जवाब देगा कि वो जो है दशकों को याद रखेंगे। चूंकि 6 और 7 मई की दरमियानी रात में जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। तो आपको बता दें कि रविवार को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। और हाल ही में जैसा भी मैंने आपसे जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और हरियाणा से पार्टी के सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र जांगड़ा, इन दोनों ने जो अपने अपने समय में जो बयान दिया था उस पर विवाद हुआ और ये विवादित बयान कहा गया। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेताओं को दी गई है सलाह और ये सलाह, ये नसीहत काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां लगातार कोशिश ये है, जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बातों में ये बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये एक संकल्प है और इस संकल्प को अगर कोई ऐसी वैसी बात करके या कुछ जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए या अनावश्यक बयानबाजी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने हसास और इतने दृढ़ ये जो ऑपरेशन है, इस पर कहीं से कोई लांछन जैसा लग जाए अगर तो वो सही नहीं है। विजय शाह ने, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, विजय शाह ने 12 मई को, याद होगा आपको, विजय शाह ने 12 मई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया के जरिए से जो एक देश विदेश को जो जानकारी देने वाली एक कर्नल सोफिया के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिस पर काफ़ी एतराज़ किया गया था। और उन्होंने दरअसल विजय शाह ने इंदौर में के महू के पास, इंदौर में एक इलाका है महू, उसके पास एक प्रोग्राम में बात करते करते या यूँ कहते हैं कि प्रोग्राम में वहाँ पर उस सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते करते उन्होंने कह दिया था कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी अपनी बहन का इस्तेमाल करके सबक सिखाया है। तो इस पर लोगों ने एतराज़ जताया था कि आप
ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सैन्य अधिकारी हैं और इनके आप ख़ानदान को देखिए, इनके ख़ानदान में लोग जो है सेना में लगातार जो है वो अपनी खिदमत देते रहे हैं, सेवाएँ देते रहे हैं। आप उनको इस तरह से कैसे जोड़ सकते हैं कि आतंकी और फलाँ की बहन और ये वो? तो इस पर काफ़ी आपत्ति हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था और विजय शाह ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। फिर क्या हुआ था आपको पता है, हुआ यह कि अदालत ने उन्हें फटकार लगाई और मामले की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जांगड़ा भी, यानी रामचंद्र जांगड़ा जो मेंबर पार्लियामेंट है, जांगड़ा भी अपने एक बयान को लेकर विवाद में फंस गए। राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा के एमपी रामचंद्र जांगड़ा 24 मई को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कह दिया कि पर्यटकों को संघर्ष करना पड़ा और जो उनका ये कहना था कि दरअसल वहाँ पर जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में गोलीबारी हुई और जिस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया पर्यटकों को, तो उनका ये कहना था कि आतंकी हमले में अपने पतियों को खोने वाली जो महिलाएं हैं उनको वीरांगना की तरह व्यवहार करना चाहिए था। ये उन्होंने कह दिया, ये बात कह दी। हालांकि कहते हैं ना कि जिस पर जो बीत रही होती है वो वही उसकी पीड़ा, उसके दर्द को समझ पाता है। वहाँ अचानक क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ और किस तरह से अपने नज़रों के सामने अपने जो कई महिलाओं ने अपने पति खो दिया। तो अब उस पर इस तरह से बातचीत करना, जांगड़ा ने भिवानी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। जी हाँ, जांगड़ा ने कहा यह बात कही है भिवानी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अगर पर्यटकों ने अग्निवीर प्रशिक्षण लिया होता तो जान गंवाने वालों लोगों की संख्या कम होती। तो दरअसल ये जो सांसद महोदय हैं, सांसद ने कहा कि जिन महिलाओं ने आतंकी हमले में अपने पतियों को खोया उनमें तब वीरांगनाओं के भाव की कमी थी। अब इसको लेकर के भी काफ़ी जो है आपत्ति उठ रही है और एतराज़ हो रहा है। जांगड़ा ने कहा कि वहाँ जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें उनकी वीरांगनाओं का भाव ही उनमें नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गए। इसीलिए प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतने संजीदा हैं, जिन्होंने खुद इस ऑपरेशन का नाम तय किया, वो जब सेना के तमाम जो तीनों सेना के अध्यक्ष उनके साथ बैठकें करते हैं, वो एनएसए के साथ बैठकें करते हैं, तमाम कुछ करके एक रणनीति बनाई गई, एक ऑपरेशन सिंदूर नाम तय किया गया और ऑपरेशन किया गया और कामयाब ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी टारगेट्स उनको निशाना बनाया गया। अगर उस पर किसी भी तरह की ऐसी वैसी बयानबाजी से या अनावश्यक बयानबाजी से उस पर किसी तरह का कोई जो है एक सवाल उठ जाए तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेताओं को खासतौर से सलाह दी है, नसीहत की है कि जब भी आप कोई बात करें, जब भी आप कोई बयान दें, जब आप सार्वजनिक स्थलों पर कोई भाषण दें तो अपने भाषण में संयम बरतें, सतर्क रहें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जांगड़ा ऐसा क्यों कह रहे हैं और विजय शाह ने ऐसा क्यों कह दिया था? क्या विजय शाह के कहने के बाद जांगड़ा को उससे सबक नहीं लेना चाहिए था? अब प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीए सीएम्स और डिप्टी सीएम्स की जो बैठक हुई उसमें ये बातें कही हैं। तो अब ये सवाल है कि इससे क्या सबक ले पाएंगे? तो इस तरह के जो बयान है, इस संदर्भ में पीएम मोदी की तरफ से पार्टी नेताओं को दी गई नसीहत काफी मायने रखती है। अब देखना यह अहम होगा कि पीएम मोदी के इस बयान का असर किस हद तक और कितना हो पाता है। होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये खुद भी समझने की चीज है कि हम उस मुद्दे को उस तरह से लेकर आगे बढ़े जिस तरह से प्रधानमंत्री या हमारी जो केंद्र की सरकार है वो लेकर आगे बढ़ रही है, न कि किसी और रास्ते से। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत और ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगले विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने मेजबान विशाल आजम को दें इजाजत।